आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पेशवाओं का शासनकाल। यहां तक तो शिवाजी के उत्तराधिकारी रहे और फिर किस तरह से पेशवा ही साम्राज्य के वास्तविक प्रमुख हो गए, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये रहा पेशवाओं का शासनकाल। पेशवाओं के शासनकाल के बारे में हम लोग जान लें। इसमें आप प्रमुखता से जान सकते हैं अभी जो थोड़ी देर पहले बताया गया, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, उनके बाद माधवराव, माधवराव के बाद नारायण राव, उसके बाद माधव नारायण राव, और माधव नारायण राव के बाद स्थिति बहुत ही विषम हो जाती है। बाजीराव द्वितीय सत्ता में आते हैं। उनके बाद से मराठा साम्राज्य का ही अंत हो जाता है। अंग्रेज मराठों को पूरी तरह परास्त कर अंग्रेजी साम्राज्य में मराठों का विलय कर लेते हैं। यही मुझे अब आपको बताना है। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आपकी चर्चा हुई और वो चर्चा थी कि साहू जी के शासनकाल में पेशवाओं का उदय हुआ। तो पहले पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इनका समय, टाइमिंग पीरियड है इनका 1713 से 1720 तक। ये इनका टाइमिंग पीरियड है बालाजी विश्वनाथ का। साहू जी के प्रबल सहयोगी एक प्रखर कूटनीतिज्ञ साहू जी के शासन को मजबूत करने और मराठों की मुगलों के मन में धौस जमाने का कार्य किया। इन्हीं की मदद से साहू जी ने सत्ता प्राप्त की थी। ठीक। इसके बाद जो दूसरे पेशवा होते हैं वो हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम पेशवाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली कूटनीतिज्ञ और लड़ाकू, इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जब साहू जी ने उनके ही योग्य पुत्र बाजीराव को पेशवा बना दिया, तो बाजीराव ने साहू जी के दरबार में बड़ा जबरदस्त भाषण दिया। उन्होंने कहा कि महा क्षत्रप
मैं अपनी नीति का आपके राज्य में, आपके दरबार में वर्णन करता हूं। सच्चाई यह है महाराज कि हिंदुत्व और मराठा साम्राज्य के लिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए। महाराज, मुगल साम्राज्य एक जर्जर वृक्ष की भांति है, हमें उसकी जड़ों पर प्रहार करना चाहिए। शाखाएं आप से आप गिर जाएंगी। हिंदुत्व का वृक्ष अभी सूखा नहीं है, जरूरत है उसे उसकी जड़ों को सींचने की महाराज। इसमें कोई शक नहीं, हम मुगलों की सत्ता को कमजोर कर आपकी पताका को अटक से कटक तक फहराने में कामयाब होंगे। इस पर साहू जी ने कहा, निश्चय ही आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, आप ऐसा कर भी सकते हैं। ठीक, इन्होंने इसमें बहुत कुछ सफलता भी पाई। बाजीराव अपने जीवन के किसी युद्ध में हारे नहीं थे, हर युद्ध में वो विजयी थे। इन्होंने मुगलों को दहशत में लेने का भी एक नीति चला। साथ ही साथ इन्होंने हिंदू पद पादशाही की स्थापना की। हिंदू पद पादशाही की स्थापना की। ये हिंदू राजाओं का एक प्रमुख संगठन था। किसी युद्ध के समय ये एक होकर के शत्रु से मुकाबला करते थे। इस संघ में ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान भी शामिल हो सकते थे जिन्हें स्वराज से प्रेम हो, जिन्हें स्वदेश से प्रेम हो, जिन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत हो। ऐसे लोग भी शामिल हो सकते थे, वे मुसलमान ही क्यों ना हो। लेकिन शर्त थी कि वह व्यक्ति राष्ट्रभक्त हो। जैसे पेशवा, उनके सरदार छत्रपति साहू जी और महाराज शिवाजी राजे, ये लोग हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी। चौतरफा इन्होंने युद्ध अभियान किया और अंततः मराठों को एक महानतम शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन इनके लिए एक अफसोस रहा, जब ये उत्तर भारत पर विजय अभियान के दौरान छत्रसाल की मदद के लिए आए थे, तो छत्रसाल ने जब बंगस पठानों और रोहिलों को इनकी मदद से परास्त कर दिया, तो इन्हें एक नायाब तोहफा दिया। उस नायाब तोहफे में एक नर्तकी होती थी जो ईरान से लाई गई दासी थी, खरीदकर नजमुद्दौला के दरबार में नाचती थी। इतिहासकार सरदेसाई लिखते कि वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि संसार की सबसे खूबसूरत महिला थी। इस स्त्री को लोग मस्तानी कहते थे, मस्तानी इसका नाम था। और जब बाजीराव को इन्हें दिया गया तो बाजीराव तो पहले कुछ हिचके, लेकिन बाद में इन्हें स्वीकार कर लिया। बाजीराव ने इसका नाम मस्तानी उपाख्यानी रखा, मस्तानी उपाख्यानी। लेकिन बाजीराव का परिवार, खासकर बाजीराव की माता, उनके भाई इत्यादि लोग इसे स्वीकार न कर सके। और इतना ही नहीं बल्कि काशी के पंडितों ने, महाराष्ट्र के पंडितों ने बाजीराव पर आरोप लगाए कि इनके मुस्लिम महिला से संबंध हैं, ये पतित हो चुके हैं। इस प्रकार इनके पुत्र बालाजी बाजीराव का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में छत्रसाल ने ऐसी परिस्थिति में साहू जी ने मस्तानी को कैद करवा लिया। और जब मराठा सरदारों ने राज दरबार में बताया कि मस्तानी कैद कर ली गई हैं, तो फिर छत्रपति साहू वही के दरबार में ही बाजीराव उपस्थित थे। वो एकाएक कुछ कहने के लिए उठे, लेकिन एकाएक फिर गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। तो बाजीराव मस्तानी नामक महिला के नाम के प्रेम के नाते भी चर्चा में है और उन्हीं के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार मराठों ने, हिंदुस्तान ने एक महान मराठा पेशवा का अंत कर दिया। यही बाजीराव की कहानी है। इसके बाद फिर बालाजी बाजीराव की सत्ता आती है। तो बाजीराव, इन्हें लड़ाकू पेशवा, महान पेशवा, तथा
योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा गया? इन्हें लड़ाकू पेशवा, महान पेशवा, योग्य पिता का योग्य पुत्र भी कहा गया। ठीक। और पेशवा बनने के बाद इन्होंने साहू जी के दरबार में जोशीला भाषण दिया। साहू जी के दरबार में जोशीला भाषण दिया और उनकी विजय पताका को अटक से कटक तक फहराने का वचन दिया। बाजीराव ने हिंदू पद पादशाही की स्थापना की थी। जिसमें सभी हिंदू राजा शामिल थे तथा राष्ट्रभक्त मुसलमान भी इसमें शामिल हो सकते थे। बाजीराव मस्तानी उपाख्यानी नामक महिला के कारण भी चर्चित थे। इससे बाजीराव ने विवाह कर लिया था। किंतु उनके परिवार को यह स्वीकार नहीं था। अतः मस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पेशवा की मृत्यु हो गई। ठीक। ध्यान रहे, ये घटना रंजीत कुमार जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। हम ऐसी ही आशा करेंगे कि आप लोग गतिशील हों। हम लगातार ये चाहेंगे
आप लोगों को अत्यंत शीघ्र सफलता मिले और भगवान आप लोगों को कामयाब बनाए। देखिए, ये बाजीराव के बारे में जो बताया गया, ये सबसे महान पेशवा, योग्य पिता के योग्य संतान, और बाजीराव लड़ाकू पेशवा भी कहलाते थे। इनके बारे में जो अभी अभी बताया गया उसको आपको संक्षिप्त रूप में लिख दिया गया। हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने वाले पेशवा बाजीराव अपने जीवन में कभी हारे थे नहीं कभी। बाजीराव मस्तानी उपाख्यानी नाम की एक महिला से विवाह कर लेने के नाते भी बहुत चर्चित थे, लेकिन पेशवा परिवार इसे स्वीकार नहीं कर पाया। छत्रपति ने जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया मस्तानी को, तो हार्ट अटैक हो गया आखिरकार पेशवा बाजीराव का, और उनकी मृत्यु हो गई। थैंक्स बेटे संजोली। इनकी मृत्यु के बाद जो अगले पेशवा आते हैं, ये पेशवा हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, और इनका शासनकाल 1700, अच्छा देखिए इनका तो हमने लिखा ही नहीं, ये 1720 से 1740 तक है। ठीक, इनका शासनकाल जान लें, 1740 से 1761 तक ये इनका शासनकाल है बालाजी बाजीराव का। ठीक, ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर कि बालाजी बाजीराव अपने पिता बाजीराव की तरह बहुत योग्य नहीं थे। ठीक, जी हाँ, इन्होंने उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत पर अधिक जो ध्यान दिया। के सैनिकों पर अधिक विश्वास किया। इन्होंने हिंदू पद पातशाही को समाप्त कर दिया। ठीक, इनके समय अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक, इनके समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और इसका मुकाबला मराठों ने पानीपत के मैदान में किया। अतः पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध, समय 14 अप्रैल 1761, मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ
युद्ध का परिणाम मराठे बुरी तरह हार गए। ये बुरी तरह परास्त हुए। मराठे इसमें बुरी तरह से परास्त हो गए। कारण अधिकांश इस्लामिक शासक क्षेत्रीय ताकतें अब्दाली का साथ दे रही थी और इधर मराठे अकेले पड़ गए। इनका साथ हिंदू शासकों ने छोड़ दिया। यद्यपि इनके गोलंदाज होते थे इब्राहिम खान गर्दी, जो एशिया के महानतम गोलंदाज थे, लेकिन वे भी काम नहीं आए। इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें मराठों के महान तोपची इब्राहिम गर्दी मारे गए। पेशवा को एक व्यापारी से कूट संदेश मिला। दो मोती विलीन हो गए। अनेक सोने चांदी अनेक सोने चांदी की कोई गिनती नहीं। इसके बाद पेशवा बालाजी की मृत्यु हो गई। नोटेड इट, नोट कर लीजिए इसे। नोट करके हमें प्रतिक्रिया दें, है ना, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। नोटेड, थैंक यू, बहुत अच्छे। हम लोग इसे मिटा करके आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या घटना है। अब हम लोग आगे के पेशवाओं के बारे में देख लेते हैं कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र माधवराव को पेशवा बनाया गया।
बालाजी बाजीराव जब मृत्यु को प्राप्त हो गए पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, तो उनके पुत्र माधवराव पेशवा बने। माधवराव, ये माधवराव 1761 से 1772 तक पेशवा रहे। माधवराव के बारे में कहा जाता है कि इस पेशवा ने पुनः रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया। दक्षिण भारत के निजामों, बंगाल, मैसूर तक धावे मारे और इन तमाम राज्यों को अपने अधीन करके इस पेशवा के बारे में कहा जाता है कि उसने मराठा साम्राज्य की एक बार फिर से भरपाई कर दी जो उसकी हानि पानीपत के मैदान में हुई थी। लेकिन अफसोस बड़े शीघ्र ही इस पेशवा की मृत्यु हो गई। माधवराव के बारे में यही बताया जाता है कि अत्यंत शीघ्र ही इस पेशवा की मृत्यु हो गई। यद्यपि इसमें लिखा जाता है कि इन्होंने दक्षिण के राज्यों को विजिट कर शीघ्र ही मराठा साम्राज्य के नुकसान की भरपाई कर दी। जो पानीपत के मैदान में हुआ था। ये बहुत शीघ्र इन्होंने इसकी भरपाई कर दी, लेकिन अफसोस था इनके लिए बहुत जल्दी ही माधवराव मृत्यु को प्राप्त हुए। अतः उनके लड़के नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नारायण राव, इनका शासनकाल 1772 से 1773, बहुत अल्प शासनकाल इनका है। ऐसा इसलिए क्योंकि माधवराव के छोटे भाई पेशवा बनना चाहते थे अपने इस भतीजे की जगह पर। माधवराव के छोटे भाई रघुनाथ राव इस नारायण राव की जगह यानी अपने भतीजे की जगह मराठा पेशवा बनना चाहते थे। इसलिए इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि उन्होंने नारायण राव की हत्या करवा दी। ऐसा तो इसमें कहा जा सकता है कि इनके चाचा रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। संभवतः उन्होंने नारायण राव की हत्या करवा दी। ठीक, और नारायण राव के बाद अगले पेशवा होते हैं माधव नारायण राव। माधव नारायण राव अगले पेशवा हुए। इनका शासनकाल 1773 से 1792 तक था। शासनकाल 1773 से 1796 तक ये शासनकाल है माधव नारायण राव का। ध्यान दीजिएगा कि माधव नारायण राव के समय रघुनाथ राव फिर एक बार पेशवा के गद्दी पर आसीन होना चाहते थे, लेकिन अन्य मराठा सरदारों ने इसका विरोध किया और प्रबल विरोध किया। इस कारण रघुनाथ राव सफल नहीं हो पाए
माधव नारायण राव के कार्य संचालन के लिए, क्योंकि अभी ये अल्पवयस्क बालक ही थे, इनके कार्य संचालन के लिए 12 भाई काउंसिल बनाई गई, जिसके प्रधान सदाशिव जनार्दन भानु उर्फ नाना फडणवीस हुए। ठीक, इसी मराठा पेशवा के शासनकाल में। ध्यान रहे, नाना फडणवीस बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। 1800 में जब उनकी मृत्यु हुई तो ग्रांड डफ नाम के इतिहासकार ने लिखा है कि नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की बुद्धि समाप्त हो गई। मराठों की बुद्धि समाप्त हो गई, ऐसा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसी मराठा पेशवा के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, वो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि इस पेशवा के चाचा जो रघुनाथ राव होते थे, उन्होंने अंग्रेजों से अपने को पेशवा बनाने के लिए मदद मांगनी शुरू कर दी और जाकर उन्होंने अंग्रेजों से सुलह कर लिया, सूरत की संधि कर ली। इसके परिणाम स्वरूप अंततः मराठों से अंग्रेजों से युद्ध हो गया। अंग्रेजों ने मराठों पर आक्रमण कर दिया सूरत की संधि के द्वारा, लेकिन सदाशिव जनार्दन भानु जैसे कुशल बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के सामने अंग्रेजों की एक नहीं चली। अंततः उन लोगों को अंग्रेजों मराठों से संधि करनी पड़ी और ये मामला बराबरी पर छूटा। मामला बराबरी पर छूटा। यही इतना इनके शासनकाल में होता है। माधवराव, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ इसको जान लें। शासन संचालन हेतु 12 भाई काउंसिल का निर्माण हुआ। तथा नाना फडणवीस इनका पूरा नाम था सदाशिव जनार्दन भानु, इसके प्रधान हुए। ठीक, 12 भाई काउंसिल का निर्माण हुआ। सदाशिव जनार्दन भानु उर्फ नाना फडणवीस इनके प्रधान हुए। जो दूसरा शासनकाल है जान लीजिए। इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। ठीक, इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। यह युद्ध बराबरी पर रहा। ठीक, माधव नारायण राव की 1796 में मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले पेशवा बने बाजीराव द्वितीय। ये अगले पेशवा बने। इधर 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। ये इनके शासनकाल में आप लिख सकते हैं, इनके समय में द्वितीय
आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ये हुआ 1803 से 1806 तक, तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाजीराव अपने सरदारों समेत बुरी तरह परास्त। बाजीराव को 8 लाख की पेंशन देकर बिठूर, कानपुर भेज दिया गया। इनके बाद इनके दत्तक पुत्र नाना साहब धुंधुपंत, उनको हम लोग पढ़ चुके हैं, को डलहौजी में पेंशन देने से इनकार कर दिया। अतः उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। आप इसमें थोड़ा और जान लें। जो अन्य घटना होती है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा संघ भंग कर दिया गया। तथा मराठा साम्राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। ठीक। प्रमुख मराठा राज्य इनके बारे में जान लें। पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, ठीक। पेशवा पूना के, बड़ौदा के
गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर। ठीक, ये प्रमुख मराठा राज संघ थे। ठीक है। हाँ, इसमें नागपुर के भोसले छूट ही रहे हैं। नागपुर के भोसले, ये आपके सामने है। ये सारे के सारे भंग कर दिए गए। बाजीराव को अपनी पेशवाई छोड़नी पड़ी, 8 लाख की पेंशन देकर इन्हें बिठूर भेज दिया गया। और इनकी मृत्यु जब 1852 में हो गई तो इनके स्थान पर अगले पेशवा बनाए गए नाना साहब और धुंधु पंत। उन्हें पूरी आशा थी कि उन्हें इनका वारिस माना जाएगा, लेकिन डलहौजी ने कहा कि हम तो उन्हें शासक मानते हैं जिनके रक्त वंश में शहंशाही रक्त हो, आप दत्तक पुत्र हैं, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। कई बार धुंधु पंत ने अपने वजीर फकीर अजीमुल्ला खां साहब को इंग्लैंड भेजा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अंततः वहीं पर 1857 की क्रांति का ताना बना बुना गया। उसका नेतृत्व स्वयं नाना साहब करना चाहते थे, लेकिन बात बिगड़ गई। फिर भी 1857 की क्रांति के प्रमुख रचनाकार ये थे। डियर स्टूडेंट, मराठा साम्राज्य इस तरह पूरी तरह समाप्त हो गया। आपने विजयनगर, बहमनी, मराठा, मुगल सल्तनत और प्रथम और द्वितीय तुर्क आक्रमण, उसके पहले मिडवल इंडिया में पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल को पढ़ा। उसके पहले प्राचीन काल के राजा महाराजा पढ़ाए गए। उसके पहले मॉडर्न इंडिया पढ़ाया गया। आपको जो भी बताया जाना उचित था उससे कहीं ज़्यादा, जैसी भी मेरी थोड़ी मोड़ी योग्यता थी वो हमने आपको बताए। आज आपका पूरा इतिहास ऑनलाइन लाइव क्लासेज में समाप्त हुआ। थैंक यू क्लास। नहीं, जान लो, दत्तक केवल नाम नहीं है। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ बच्चा, है ना। ऐसा बच्चा जो गोद लिया हो, उस पति पत्नी से जन्म न लिया हो, बल्कि उन्होंने किसी अन्य के द्वारा जन्म लिए बच्चे को गोद ले लिया हो, अपना बच्चा बना लिया हो, अपनी संपत्ति, अपने कुल वंश का वारिस उसे मान लिया, उसे दत्तक बोला जाता है। दत्तक कोई नाम नहीं है। दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ बच्चा। ठीक, यस, अडेप्टेशंस। हाँ, अगर हमसे कुछ पूछना हो शीतल तो हमारा नंबर हमने शायद आप लोगों को बेटे लिखवाया है, 9450238461। आप लोग इसे नोट करके इससे हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं। ये देखिए, हमने आप लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर ही दिया है, 9450238461। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल कॉन्टैक्ट है ना। तो इस पर आप, ये मेरा व्हाट्सएप ही है, आप इसे नोट करके इस नंबर पर भी हमसे आप पूछ सकते हैं और इसे हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। हमें से जैसी भी टाइम हमें होगी हम आपको उसे बताते रहेंगे। ठीक है, ओके रंजीत कुमार जी, शीतल कश्यप, आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे कॉन्टैक्ट के माध्यम से जुड़े भी रह सकते हैं। ठीक है, और हमेशा आप हमसे कुछ न कुछ अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो प्राप्त हो सकेगा। थैंक यू क्लास। बंद कर दीजिए।